Lordship, my claim application has been rejected by the tribunal despite having a EC reserved ticket. Lordship, the tribunal has held that he was not a bona fide passenger. Further, he was boarding the train after taking a tea, Lordship, and fell down. So tribunal has came to the conclusion that it was not a accident. आपकी टिकट इज एग्जिबिट Exhibit P1 है कुछ रिकॉर्ड दीजिए सर, A1 इसका रिकॉर्ड कल पे दीजिए। सर। DRM के साथ सर जो फर्स्ट रिपोर्ट हुई है उसमें मेंशन है इस बारे में कि टिकट लेके ये ट्रैवल कर रहे हैं। नहीं नहीं वो ठीक है, उसमें मेंशन होगा वेयर इज द टिकट, टिकट तो एग्जिबिट हुई होगी ना। हाँ A1 है सर, देखते हैं ना वो फोटो कॉपी। और ये इन्होंने क्रॉस में कहीं डिस्प्यूट बोनाफाइड के ऊपर डिस्प्यूट ही नहीं किया है सर। अच्छा। सिर्फ इंसिडेंट को डिस्प्यूट किया है कि ये श्रेणी में नहीं आता है जी। जयपुर टू रायपुर है जी सर, रायपुर टू जयपुर है सर, सॉरी जयपुर टू रायपुर, सॉरी जी, जयपुर टू रायपुर। मृतक के साथ उनके वाइफ और पुत्री भी थे। जी 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 जी, क्या एविडेंस आई उनकी? ट्रिब्यूनल ने पैरा पेज नंबर 9 पे कंसीडर नहीं वकील साहब, वाइफ की एविडेंस पढ़ी, क्या एविडेंस लीड करी वाइफ? एप्लीकेंट्स AW1 लॉर्डशिप, पेज नंबर 8 से मैं पढ़ देता हूँ जजमेंट। एक मिनट रुक जाइए जी, जजमेंट नहीं, एविडेंस है आपके पास में? नहीं है सर। एविडेंस से पढ़िए ना सर ये एफिडेविट है, स्टेटमेंट यह कि मृतक विमल कुमार बाफना आत्मजा स्वर्गीय बाफना मेरे पति थे, मैं उनकी विधवा एवं आश्रित हूँ। यह कि मृतक में और मेरा पुत्र सौरभ तथा उनके रिश्तेदार मृतक का साला दिनांक 25/9/12 को जयपुर से रायपुर का संयुक्त वातानुकूलित टिकट श्रेणी का यात्रा टिकट सो लेकर ट्रेन जयपुर दुर्ग एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे। उक्त यात्रा टिकट एनेक्सर A1 है। दावा में पूर्व से प्रस्तुत है यह कि उक्त यात्रा के दौरान 26/9/12 को मेरे पति मृतक रेलवे स्टेशन में चाय पीने के लिए नीचे उतरे थे और चाय पीकर वापस ट्रेन में चढ़ने लगी। प्लेटफॉर्म का एक का फर्श टूटा हुआ था। ट्रेन में चढ़ते समय अचानक पैर फिसल गए जाने से चलती ट्रेन में नीचे। यू आर अपीयरिंग फॉर द रेलवेज? यस मैम। हम बताइए। ये इसमें मैडम जो मंडल सुरक्षा आयुक्त है उनने जांच किया था, उसमें पाया था कि वहां पर कोई फर्श टूटा हुआ नहीं था। और ट्रिब्यूनल का जो फाइंडिंग्स है मैडम, काइंडली वो देख लें। पेज 4 में रिस्पोंडेंट रेलवे बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ IO कंक्लूडेड दैट द ट्रेन आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड स्टॉपेज टाइम दैट इज ओनली 5 minutes started moving from the platform when the deceased with a cup of tea in one hand tried to get into the coach and fell down was due to his own criminal act and the railway What was the criminal act in? खुद की लापरवाही से criminal act होगा कि negligence होगा? नेग्लिजेंस से तो नहीं बताइएगा ना फिर। but There's a difference between criminal act and negligence. ठीक है? in the eye of law negligence is also a criminal act my lord. Provision क्या है? वो जैसे एक्सीडेंटल क्लेम के negligence और criminal act में कोई फर्क नहीं है। वो आप नई चीज बता रहे हैं, आप तो ये तो नहीं, नेग्लिजेंस में ये हो जाता है सर, जैसे कोई नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रहा है तो वो नेग्लिजेंट आया लेकिन क्रिमिनल एक्ट हो गया वो भी। क्या कहाँ प्रावधान है, किस सेक्शन का? हम मोटर व्हीकल एक्ट में है सर, लेकिन इसमें ये आया कि उन्होंने लापरवाही पूर्वक दौड़ कर चल रहे हैं और ट्रेन चालू हो गई। जी। That's why learned tribunal has decided this findings. Section 124A में भी ये क्या लिखा है पढ़िए। Railway exonerate the railway from paying any compensation to a passenger who dies or injuries due to suicide or attempted suicide, self-inflicted injury, his own criminal act on own act committed in। कहाँ पढ़ रहे हैं आप? ये पेज 5 में मतलब ये क्रिमिनल एक्ट कैसे है, बस इतना समझा दीजिए ना। तो सुसाइड है ना सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है। यस नॉट सी में लिया है आपने प्रोविजो के। जी। क्रिमिनल एक्ट कैसे है ये, इतना बता दीजिए। वेयर इज द क्रिमिनल एक्ट डिफाइंड? लापरवाही तो है माय लॉर्ड इनका। नहीं, लापरवाही और क्रिमिनल एक्ट में फर्क है। निग्लिजेंस नहीं लिखा है, क्रिमिनल एक्ट लिखा है। क्रिमिनल एक्ट कैसे हो गया ये बताइएगा, लिखिएगा। दिस अपील इज फाइल्ड बाय द क्लेमेंट being aggrieved of the judgment dated 13/2/2017 passed by London Railway Claims Tribunal Bhopal bench in case number OA/Roman 2 small u/2013
dash oblique 0056, whereby Learned Claims Tribunal has declined award of compensation on account of death of Vimal Kumar Bafna, who had fallen down from a running train, recording a finding that accident was on account of the criminal act of the deceased. As a result, it will be covered under the under exception within bracket small c of section 124 of the proviso below section 124 capital A. दीजिएगा डिक्शनरी दीजिएगा क्रिमिनल एक्ट देखें full stop. It's submitted that Learned Tribunal has, after recording a finding that deceased was trying to board a moving train, has held that act to be a criminal act and has denied compensation. Next para. Shri S.K. Kashyap supports उसमें देखिए criminal act पे. Supports impugned judgment and submits that since deceased died because of his own negligence and words negligence so also criminal act are to be read synonyms. Therefore, the impugned judgment is not required to be interfered with. Next para. On going through the Judicial Dictionary, third edition, Orient Publishing Company by Justice L.P. Singh and P.K. Majumdar, comma, though criminal act is not defined, but crime is defined. It is defined as, within inverted commas, a crime is an act deemed by law to be harmful to society in general, even though its immediate victim is an individual. Full stop. The notion of crime as a threat to the whole community is the material counterpart of the formal rule that the state alone is master of a criminal prosecution. Full stop. No private person has a direct interest in a criminal proceeding, comma, although exception may be made by the statute in certain cases. Full stop. It is common knowledge that a criminal prosecution is not intended for the private satisfaction of a personal vendetta or revenge. Full stop. Within square bracket P.S.R. Sadhanatham, Sadhanatham versus Arunachalam, AIR 1980, SC 856. Full stop. When this definition criminal act is taken into consideration, then the act of the deceased in boarding a train, moving train, cannot be said to be his own criminal act, but can at best be said to be his negligence. And therefore, in the opinion of this court, case of the claimants will not fall under clause C below the proviso under section 124 capital A of the Railways Act 1989, and to that extent the Learned Railway Claims Tribunal erred in overlooking the judgment of Supreme Court in Jamila versus Union of India, AIR 2010 SC 3705, wherein it is held that negligent act, even a rash act, but without anything else, it is certainly not a criminal act. Full stop. Next one. Even otherwise, as per the common understanding of the criminal law, for an act to be criminal, there has to be a mens rea. Full stop. When these aspects are taken into consideration, then in absence of mens rea being proved, the tribunal could not have brought the act of boarding a running train within the
four corners of the words criminal act and therefore impugned judgment cannot be sustained in the eyes of law. It is hereby quashed. Since it is an admitted fact that claimant deceased was a bona fide passenger, comma, instead of remitting the matter, it is appeal is allowed. Tribunal is railway authorities are directed to pay the compensation as was admissible on the date of the decision, that is 13/2/2017, along with interest at the rate of 6% from the date of filing of the claim petition till the date of actual payment. Other terms and conditions of the award shall remain intact. Any other conditions for Sir, the इसमें सर 8 लाख से ज्यादा 8 लाख का हैगा सर, ये 2010 का 8 लाख कर दीजिए, पे कंपनी अभी ब्याज हटा दीजिए, इन डिफॉल्ट में इंटरेस्ट चालू होगा सर, ये नया जजमेंट मत से करिए, ठीक है, ये इसमें डोली रानी का नया जजमेंट आया within period of 60 days from the date of receipt of copy of the order. चलिए जी।